संगरूर की वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह ही निकला था। हवा में वही ठंडक थी, सड़कों पर वही भागती जिंदगी। लेकिन फिर भी कुछ तो था जो आज अलग था। जिला सचिवालय की इमारत के बाहर लोगों की भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। किसी को ठीक से नहीं पता था क्यों, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। चाय वाले की दुकान पर बैठे लोग आज राजनीति नहीं, क्रिकेट नहीं और ना ही महंगाई की बातें कर रहे थे। आज हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, नई डीसी मैडम। कोई कह रहा था बहुत सख्त है, सीधे आईएएस ट्रेनिंग से आई है। कोई फुसफुसाया, सुना है रात में भी फाइलें खुद पढ़ती है। और कोई हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, 2 महीने में सिस्टम सीख जाएगी, फिर सब पहले जैसा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये औरत सिस्टम सीखने नहीं, सिस्टम बदलने आई थी। उसका नाम था अनन्या कौर। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मी अनन्या किसी अफसर की बेटी नहीं थी। न कोई राजनैतिक बैकग्राउंड, न कोई रसूख। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे, ईमानदार लेकिन बेहद सख्त। जब अनन्या 8वीं में थी, उसने पहली बार पूछा, पापा, सब अफसर ही क्यों बड़े बनते हैं? पिता ने सिर्फ एक लाइन कही, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाले कम होते हैं बेटी। वही लाइन उसके दिल में कहीं बैठ गई। गांव की टूटी सड़कें, अस्पताल में दवाइयों की कमी, पटवारी का रिश्वत मांगना, अनन्या ने सब कुछ देखा था। आईएएस बनने का सपना उसके लिए शौक नहीं, जरूरत बन गया था। जब अनन्या कौर ने संगरूर की डीसी का पद संभाला, पहले ही दिन उसने कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस मीट नहीं, कोई फोटो सेशन नहीं। बस एक आदेश निकला, कल सुबह 6 बजे मैं बिना सूचना के जिले का निरीक्षण करूंगी। अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। कुछ ने सोचा ये बस दिखावा है, लेकिन अगली सुबह 6 बजे डीसी मैडम खुद एक साधारण कार में संगरूर की गलियों में थी। न कोई गार्ड आगे, न हूटर, न चमक। शहर के बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा सब्जी वाला बैठा था। नाम था हरदेव सिंह। नगर निगम का एक कर्मचारी रोज उससे हफ्ता वसूलता था। आज भी वही हुआ। 50 दे, नहीं तो ठेला उठवा दूंगा। हरदेव ने कांपते हाथों से जेब टटोली। तभी एक आवाज आई, किस अधिकार से? कर्मचारी पलटा, सामने एक साधारण सलवार कमीज पहने महिला। वो हंस पड़ा, आप बीच में मत पढ़ो मैडम। बस यहीं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। महिला ने जेब से आईडी कार्ड निकाला, डिप्यूटी कमिश्नर संगरूर। बस सड़क पर सन्नाटा छा गया। उसी दिन नगर निगम का वो कर्मचारी सस्पेंड हुआ। अगले दिन 3 और नाम सामने आए। डीसी मैडम ने साफ कहा, अगर गरीब से 1 रुपया भी गलत लिया तो नौकरी नहीं, इज्जत भी जाएगी। अब संगरूर में लोग बातें नहीं, उम्मीद करने लगे थे। कुछ ही हफ्तों में एक बड़े जमीन घोटाले की फाइल डीसी टेबल पर आई। फाइल में एक बड़े नेता का नाम था। पीए ने धीरे से कहा, मैडम, इस फाइल को थोड़ा रोक देते हैं। अनन्या ने फाइल बंद की और सिर्फ इतना कहा, कानून को मत सिखाइए, कानून निभाइए। अगले ही दिन जांच शुरू हो गई। फोन आने लगे, ऊपर से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से। लेकिन डीसी मैडम का फोन हमेशा बिजी रहता, काम में। एक दिन डीसी ऑफिस के बाहर एक औरत रो रही थी। उसकी बेटी नशे के जाल में फंस चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। अनन्या खुद बाहर आई और उस औरत के पास बैठ गई। पहली बार किसी डीसी ने किसी आम औरत के आंसू अपने दुपट्टे से पूछे। उसी दिन नशा माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन ईमानदारी की कीमत होती है। एक रात डीसी मैडम की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। चेतावनी थी। घर वालों ने कहा, बेटी थोड़ी नरमी रख। अनन्या ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर मैं डर गई तो संगरूर हार जाएगा। 6 महीने बाद संगरूर में सबसे कम रिश्वत की शिकायत, सबसे तेज फाइल निपटारा, सबसे ज्यादा जन सुनवाई। लोग कहने लगे, डीसी मैडम नहीं, संगरूर की बेटी है। एक दिन ट्रांसफर ऑर्डर आया। पूरा संगरूर सड़क पर उतर आया। अनन्या ने माइक लिया, अफसर बदलते हैं, सिस्टम नहीं। लेकिन अगर सिस्टम में एक भी ईमानदार इंसान रह जाए तो उम्मीद जिंदा रहती है। गाड़ी चली गई, लेकिन संगरूर की फिजा में आज भी एक नाम गूंजता है, डीसी मैडम, जिसने कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी संभाली। डीसी मैडम की गाड़ी जैसे ही जिले की सीमा से बाहर निकली, संगरूर अचानक बहुत खामोश हो गया। वही सड़कें, वही दफ्तर, वही लोग। लेकिन अब सब कुछ अधूरा लग रहा था। कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर नई डीसी बैठ चुकी थी, लेकिन फाइलें अब भी अनन्या कौर की आदतें ढूंढ रही थी। सबसे ज्यादा फर्क पड़ा उन लोगों पर जो पहली बार न्याय को दरवाजे पर आते देख चुके थे।
सब्जी वाला हरदेव सिंह आज भी रोज ठेला लगाता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो अक्सर कहता, एक अक्सर गई है पर हिम्मत छोड़कर नहीं गई। अनन्या कौर को नई जिम्मेदारी मिली थी, राज्य स्तर पर एक संवेदनशील विभाग। यहाँ फाइलें और भी भारी थी और दबाव पहले से कई गुना ज्यादा। पहले ही हफ्ते उसे समझ आ गया कि ये जगह संगरूर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ दुश्मन सड़क पर नहीं, एसी कमरों में बैठे थे। एक सीनियर अफसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम, यहाँ आदर्शवाद नहीं चलता। अनन्या ने पलटकर जवाब दिया, तो फिर यहाँ मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। एक शाम जब दफ्तर लगभग खाली था, अनन्या की टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी गई। कोई नाम नहीं, कोई नोटिंग नहीं, बस ऊपर लिखा था, विशेष मामला। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, चेहरा सख्त होता गया। ये मामला नकली मुआवजे, गरीब किसानों की ज़मीन और करोड़ों के घोटाले से जुड़ा था। और सबसे डरावनी बात, इसमें 3 बड़े नाम अब भी सिस्टम में बैठे थे। पीए ने धीरे से कहा, मैडम, ये फाइल सालों से बंद है। अनन्या ने कलम उठाई, तो आज इसे सांस मिलेगी। जांच शुरू हुई तो फ़ोन बजने लगे, पहले शालीन भाषा में, फिर आदेश में और फिर धमकी में। एक कॉल में सीधे कहा गया, मैडम, आप बहुत आगे जा रही हैं। अनन्या ने शांत स्वर में पूछा, कानून से आगे या सच्चाई से? कॉल कट गया। उसी रात उसके घर की लाइट अचानक चली गई, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन अनन्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी डायरी खोली। पहली पोस्टिंग के दिन लिखी लाइन आज भी थी, अगर कभी अकेली पड़ जाऊं तो याद रखना मैं सही हूं। यही लाइन उसकी ताकत बन गई। अगले दिन उसने जांच टीम बदली, बाहर के ईमानदार अफसर बुलाए। अब खेल खुले मैदान में था। जब पहली गिरफ्तारी हुई तो मीडिया जाग उठा। हेडलाइन चली, ईमानदार आईएएस फिर निशाने पर। कुछ चैनलों ने उसके पक्ष में बोला तो कुछ ने उसके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक डिबेट में एंकर चिल्लाया, क्या ये अफसर ज्यादा पावर यूज नहीं कर रही? अनन्या ने टीवी बंद कर दिया। उसे पता था सच को शोर की जरूरत नहीं होती। इसी बीच गांव से एक चिट्ठी आई। माँ ने लिखा था, बेटी, लोग कह रहे हैं तू मुश्किल में है, अगर थक गई हो तो घर आ जाना। अनन्या की आंखें पहली बार भर आईं, लेकिन उसने जवाब में लिखा, माँ, अगर आज लौट आई तो कल कोई बेटी खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सिस्टम घबरा गया। एक रात उसे ऑफर दिया गया, बड़ा पद, विदेश पोस्टिंग, बस एक शर्त, इस केस से हट जाओ। अनन्या ने एक पल सोचा, फिर सिर्फ इतना कहा, मैं कुर्सी के लिए ईमानदार नहीं हूँ, ईमानदारी के लिए इस कुर्सी पर हूँ। यही उसकी अंतिम चाल थी। 6 महीने बाद चार्जशीट दाखिल हुई। 2 बड़े नाम सलाखों के पीछे थे। सिस्टम पहली बार चुप था और जनता पहली बार गर्व में। आज अनन्या कौर किसी जिले की डीसी नहीं, लेकिन जहां भी जाती है लोग कहते हैं, ये वही मैडम है जिन्होंने डरना नहीं सीखा। संगरूर में आज भी कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर कोई बुजुर्ग कभी कभी कह देता है, अगर वो मैडम फिर से आ जाए। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग पद छोड़ते हैं, मिसाल नहीं।